आज 16 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी भी विघ्न नहीं करना। विघ्न करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही अभी का ही वो समय है जो सब अपना अपना पुरुषार्थ कर लेंगे। वहां सब कोई सिर्फ प्रारब्ध में रहेंगे, प्रारब्ध का आनंद लेंगे। गीत है, माता माता ओम शांति। धारणा है, अपना समय सेवा में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दूसरे की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाबा की अवज्ञा हो। बाबा की अवज्ञा वाला कोई काम नहीं करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले सुखदाता भव। जब सबको सुख देंगे तो सुख मिलेगा भी। तो अति, क्योंकि देने के लिए पहले खुद सुख से भरपूर होना होगा, तब ही तो दे पाएंगे ना। इसलिए वो हो जाएगा सुख से भरपूर सुखदाता। अब हमें बना रहे हैं, अति इंद्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख में रहो तो दुख का नामो निशान आ नहीं सकता। इंद्रियों के सुख में जाएंगे तो इंद्रियां विनाशी हैं, तो उनका सुख भी विनाशी हो जाता है। बाबा हमें अति इंद्रियों से परे वाले सुख में जाने के लिए कहते हैं, फिर वहां दुख आएगा ही नहीं। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। कोई दूसरा दुख दे रहा तो काहे के लिए लेंगे, हम नहीं लेंगे, हमको पसंद ही नहीं है दुख, तुम क्यों ले। तो आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसके बदले में आप उसको सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे सुख दाता। अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अधिक बोलकर ऊर्जा गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोल करके अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी है, सिर्फ बोलने में नहीं, कोई भी ऐसा कृत्य करने में जिसमें हमारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही हो उस पर भी हमें ध्यान देना है और हमें उसे रोककर अंतर्मुखता के रस में डूबना है। तो उसका जो अनुभव होगा ना, वो फिर अति इंद्रिय सुख की ओर ले जाएगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध संपर्क में आते, न्यारे बनने का अभ्यास करो। कोई भी चाहे हम कर्म करें या अपनी बुद्धि में स्पष्टता के लिए या दूसरों को समझाने के लिए विस्तार में जाए या रमणीकता में जाए या संबंध संपर्क में चले आए, लेकिन हर परिस्थिति में हर बात में हमारा अभ्यास क्या हो कि हम न्यारे बने रहें। इस बात का अभ्यास जितना अधिक होगा ना, उतना ज्यादा हम पुरुषार्थ में तीव्र होते चले जाएंगे। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज है। ऐसे अभ्यास चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास। अति के समय जब एक क्षण में अंत हो जाए, ये अंतिम अवस्था का पुरुषार्थ है। एक क्षण से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा और उस एक क्षण में जब तक अभ्यास नहीं होगा,
नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा इस बात की हमें बार बार स्मृति दिला रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अंतिम का एक क्षण जब होगा उस वक्त अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। अभी अभी हम बहुत मैंने भीड़ में हैं, लोगों से बात हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और अभी एक क्षण में हम अशरीरी हो जाएं, हम अभ्यास का में इतना तीखे हो कि उस एक क्षण से ज्यादा का समय हमें न लगे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लाइट हाउस में समा जाएं, एकदम से जो तुरंत में परमपिता परमात्मा से सीधा सीधा तार जुड़ जाए, लाइट हाउस में समा जाए। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी। ये अभ्यास रहेगा ना, तो फिर क्या होगा, हम बाबा से सीधा जुड़ गए तो हम क्या हो गए, हम बाबा के प्रतिनिधि कोलाहल के माहौल में कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब वैसे अभ्यास होगा ना, उसी से हम लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। वो प्रत्यक्षता होगी कि बाबा का ज्ञान में जो तीखे हैं वो इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, ये इस स्तर तक आए हैं, तो वो देख लेंगे, वो प्रत्यक्षता होगी, तो फिर ज्ञान का सही सही अर्थ समझ पाएंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा।